जी नमस्कार, मैं हुकुम सिंह छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एनसीटी स्टडी कैपिटल पर। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों नहीं, सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है हमारे एनसीटी स्टडी कैपिटल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। सर, भावी शिक्षक क्यों? क्योंकि आप भी होने जा रहे हैं एक पर्सपेक्टिव टीचर। अगर आपने इरादा बना ही लिया है, अगर आपने विश्वास अपना एक निश्चय कर लिया है कि मुझे टीचिंग के फील्ड में एक बेहतर काम करना है, टीचिंग के फील्ड में ही अपना करियर बनाना है, तो आप इसलिए तो अपीयर होने जा रहे हैं ना एनसीटी 2026 का बीएड जो फॉर्म आएगा उसमें अपीयर होने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप भी अपने आप को कहीं एक बेहतर शिक्षक के रूप में इस देश की शिक्षा व्यवस्था में अपना खुद का एक कंट्रीब्यूशन देने के लिए ही तो ये कर रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूं सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है हमारे एनसीटी स्टडी कैपिटल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताने वाला हूं फॉर्म फिलिंग स्टार्ट और एग्जाम डेट आउट, इसकी डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म क्या आ गया है, कब आएगा सर, इन सब चीजों में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। उससे पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके पास सही और सटीक पहुंचे। ठीक है। और मैं फिर बता दूं, मैंने खुद बीएड किया हुआ है, बीएड और एमए मेरा यह बेचू से हुआ है। और आपको पता है कि इस फील्ड में, इस बीएड की फील्ड में मैं कोई नया नहीं हूं। आप मुझे नए टीचर के रूप में देख सकते हैं, लेकिन जिस आप रास्ते में हैं उस रास्ते पे मैं नया नहीं हूं। इसलिए सारी चीजें आपका मैं मेंटोर, आपको बीएड के हर एक कदम पर जो भी मुश्किलें आएंगी, हर एक कदम पर आपको एक साहस और पावर देने की कोशिश करूंगा। कोई भी चीज आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे अपने एग्जाम पर। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके पैटर्न की। आपको पता है पैटर्न क्या रहता है इसका? लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज आपको क्या करनी होती है डियर? 2 लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होती है, जिसमें से आपके 23 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। इसका टीचिंग एप्टीट्यूड ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, लैंग्वेज में इंग्लिश मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी मेरे टीम के ऊपर छोड़ दीजिए। क्लास बहुत ही जल्द आपके सामने एक धमाका होने वाला है एनसीटी स्टडी कैपिटल की तरफ से। एनसीटी जो 2026 की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि जो मैंने एग्जाम निकाले हुए हैं, आप सीटेट हो गया, बिहार टेट हो गया, राजस्थान टेट हो गया, हरियाणा टेट हो गया, दुनिया का कोई भी टेट है, आप भी बैठ जाएंगे, आप भी निकाल देंगे। लेकिन आपको पता है ये सारे टेट किसके दम पर निकलते हैं? केवल और केवल एक आपका सब्जेक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आपका अच्छा है तो जान लीजिए आपके कोई भी एग्जाम, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कोई भी रुकने वाला नहीं है। मैंने क्यों कहा कि मैंने इस सब्जेक्ट को जिया है, मैंने क्यों कहा कि मैं इस सब्जेक्ट को आपको इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूंगा? क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट को जिया है, मैंने इस सब्जेक्ट को फील किया हुआ है, तभी और इतना बेहतरीन तरीके से आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा दूंगा कि शायद आपने कहीं पढ़ा होगा और दोबारा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। उसके लिए बस आपको एक ही सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ये चीजें अगर आपने कर दी तो बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपका मेंटोर, बीएड मेंटोर कहिए मुझे, नॉट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, बीएड मेंटोर। आपकी जितना भी साल भर का रास्ता जो भी तय करेंगे आप मेरे साथ करेंगे। फॉर्म फिलिंग से लेके काउंसलिंग तक मैं आपके साथ रहूंगा। कदम कदम पर जो भी मुश्किलें आएंगी हम लोग मिलकर के क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका क्या आता है? टीचिंग 23 आता है, 20 अटेम्प्ट करने होते हैं। जनरल टेस्ट 28 आता है, 25 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और आपको डोमेन लेने होते हैं, 3 डोमेन आपको सिलेक्ट करने होते हैं। वो आपके एज पर 12th सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने सोशल से किया है तो आप सोशल वाले रखिए, पीसीएम किया है पीसीएम रखिएगा। क्यों? उससे एक फायदा होगा ना, क्योंकि आपने उन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है तो उसमें आपकी पकड़ होगी और आप एग्जाम में बेहतर स्कोर क्या कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने पीसीएम पढ़ा है और आपने सोशल वाले सब्जेक्ट ले लिए तो हो सकता है आपको मुश्किल वेरिएशन नहीं है कि आपको यही लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपके अनुसार बता दूं, मतलब आपको बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा एग्जाम में, क्योंकि अगर मार्क्स नहीं आएगा तो बेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। इसलिए आप ध्यान से मेजर क्या चुनना है, माइनर क्या चुनना है, डोमेन क्या चुनना है, सारे मैंने चीजें आपको बता करके आपको दे दी हैं। तो प्लीज इसी चैनल पर सारे वीडियो 5 से 7 मिनट के हैं, उतने में रील स्क्रॉल कर लेते हैं। थोड़ा देर रील को मत स्क्रॉल करिएगा, तब तक आप ये कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जीवन भर के आपका 1 साल बचा देगा बर्बाद होने से। तो चलिए, मैं क्या बता रहा था, ये आपका 28 3 डोमेन चुनने होते हैं, जिसमें से आप 25 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 181 आपका क्या आएगा, 181 आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे, 160 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं रहती है। इसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन मोड रहेगा वो आपका सीबीटी रहता है बेटा। क्या रहता है? सीबीटी रहता है भैया। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मिलेगा आपको, पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं मिलता है। इसके बाद आपका मीडियम, 13 मीडियम मतलब 13 लैंग्वेज में आपका पेपर कराया जाता है। जो मीडियम आपको बेस्ट लगे, आप जिस एरिया से उसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बाकी
और मैं बहुत जल्दी आपके सामने टीचिंग एप्टीट्यूड का एक डिफाइंड सिलेबस लेकर के आने वाला हूं। ऐसा सिलेबस उसके अकॉर्डिंग हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की खोपड़ी पे छेद करेंगे, इस बात की क्या है, इस बात की गारंटी है। अब देखिए, अब आपको पता है कि ये जो आपका बीएड होता है वो 4 स्टेजेस में होता है, फाउंडेशन, प्रीपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। अगर आप 1 से 2 के कक्षा 1 और कक्षा 2 के टीचर बनना चाहते हैं तो आप फाउंडेशनल लेवल का करेंगे। 3 और 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं, 3, 4, 5 के, तो फाउंडेशनल लेवल का प्रीपरेटरी का करेंगे। अगर आप 6 to 8 बनना चाहते हैं मिडिल लेवल का करेंगे। और सेकेंडरी, ये सर कैसे पता चलेगा, जब आप बेहतरीन स्कोर लेकर के जाएंगे अपने किसी यूनिवर्सिटी में, वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि इसमें से आप कौन से बीएड का, कौन से हम लेवल का आपको बीएड करा रहे हैं। ये तो बात हुई आपके एनसीटी के पेपर पैटर्न और सारी चीज़ों के बारे में। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं क्या कि सर ये एग्जाम कब होगा, सर इसका एग्जाम कब होगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्जाम सर हमारा कब होगा। तो आपने एक चीज नाम सुना होगा, आपने एक चीज सुना होगा सीयूटी के, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये आपको पता होगा, ये भी आपकी एजेंसी एनटीए ही कराती है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बीए, बीएससी, बीकॉम अगर आप करना चाहते हैं, पीजी के कोई कोर्सेज करना चाहते हैं, ये आपका क्या लास्ट बार क्या हुआ था 13 मई 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ था वो मई में हुआ था, वो मई में एग्जाम हुआ था। ये भी एनटीए कराता है और आपको पता है कि आपकी भी एजेंसी एनटीए ही है। तो ये क्या अभी एक नोटिस आया था कि ये क्या होगा, इस बार का जो आपका जो सीयूटी है वो जो पिछली बार की तुलना में उससे 5 से 7 दिन पहले हो सकता है, 1 हफ्ते पहले हो सकता है। तो इसका मोटा मानिए कि ये क्या मई में आपका हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर ये हमारा एनसीटी पहले होगा कि हमारा सीयूटी पहले होगा, तो देखिए ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका एनसीटी का एग्जाम सबसे पहले कंडक्ट होगा। ज्यादातर चांस किसके, सीयूटी बाद में होगा, आपका एनसीटी आपका पहले हो जाएगा। तो एनसीटी जो 2025 का जो फॉर्म आया था बेटा, वो आपका फरवरी 2025 में आया था और 16 मार्च तक क्या है एग्जाम, इसका 16 मार्च को ले लिए थे। इसका मतलब है कि एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आपको 1 महीने का समय दिया जाता है। तो सर इससे हम क्या गैस करें कि हमारा एग्जाम कब आ जाएगा। तो ये जान लीजिए, आप तैयार हो जाइए, अपने हथियारों को तैयार कर लीजिए। बोर्ड पेपर देने के बाद आप लोग भैया हो जाएंगे खाली। देखिए फरवरी में अभी आप थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दे सकते हैं, अगर बोर्ड पर ध्यान दे रहे हैं तो बढ़िया चीज है, दे लीजिए। लेकिन आप बोर्ड एग्जाम जैसे ही हो एकदम लग जाइए आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटी से, तभी आपका क्या हो पाएगा, सपना पूरा हो पाएगा। तो ये देखिए आपका फरवरी के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। 1 महीना इसका फॉर्म फिलिंग चलता है। एग्जाम डेट, इसका एडमिट कार्ड आपका अप्रैल में रिलीज हो जाएगा। और एग्जाम कब होगा, इसका मई में होने की संभावना है, उससे आपके अप्रैल के फर्स्ट और सेकेंड वीक में भी हो सकता है। और रिजल्ट इसका क्या आ जाता है, रिजल्ट इसका जून में आ जाता है। तो ये आप विशेष याद रखिएगा इन चीज़ों को, और आप एकदम कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि यही वो समय है जब आपको आपके युद्ध में जाने की तैयारी आपको करनी होगी। इस तरह से आपको अपने आप को तैयार कर लेना है कि आपको कोई हरा नहीं सके, आप बेस्ट बढ़िया से बढ़िया मार्क्स गेन कर सकें। और जो आप डरते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश से, गारंटी देता हूं, बिलीव मी, एक बार विश्वास करके देखिएगा, दूसरे के यहाँ विश्वास करने नहीं जाएंगे। ये आपके विश्वास में उतरने की इतनी बेहतरीन कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे फील्ड के पेपर हैं, ये मेरे जिस फील्ड में आप चल रहे हैं उस फील्ड में मैं भी चल करके आया हूं। तो ये मेरे एरिया वाले पेपर हैं, ये बात जहां आप जाना चाहते हो वहां मैं चल करके आया हूं। इसलिए मैं आपको दावा ठोक के कहता हूं कि इन आपका इंग्लिश हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, और बाकी की जो मेरी टीम है आपको बेहतरीन तरीके से आपको इतना तैयार करके भेज देगी कि आपको डर नहीं रहेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए, इन सभी बातों को मैं आपके सामने करने के लिए आया था। अगर आपको किसी भी वीडियो में किसी भी चीज में वीडियो चाहिए, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है कि सर इसमें हमको एक वीडियो बना करके दे दीजिए, तो मुझे क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं आपको क्या कर दूंगा, आपको गाइड कर दूंगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपका मेंटर हुकुम सिंह आपके साथ है डे 1 से डे लास्ट तक। तो आई होप कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे मेरी बात आपके पास पहुंच नहीं पाएगी। मैंने कब क्या बताया आपके पास सही और समय तक, सही सटीक और समय से नहीं आएगी। इसलिए आपको क्या करना है भैया, इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और क्या सब्सक्राइब वाला बटन दबा लेना है, और वो जो घंटी बजती है ना बेल आइकन, उसको प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं यहाँ से बोलूँ भाभी शिक्षक, आप तुरंत तैयार हो जाएं। चलिए, इसी तरह से आपको अपडेट करता रहूंगा, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए आप एनसीटी स्टडी कैपिटल के साथ। जय हिंद, जय भारत।